नहीं तो मैं जब भी गाजीपुर आता हूँ या घर आता हूँ तो पर्याप्त समय लेकर आता हूँ और मुझे वापस लौटना है। पहले प्रोग्राम था कि गांव जाऊंगा शेरपुर, लेकिन मैं यहीं से लौट रहा हूँ। 30 मई 1826 पंडित जुगल किशोर मिश्र जी ने, तब कलकत्ता हुआ करता था, अब कोलकाता हो गया है, सबसे पहले तंड मार्तंड जो मैगजीन थी, पत्रिका थी, उसका प्रकाशन शुरू किया था। और यही वजह है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस सुनिश्चित किया गया। तब से 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते आ रहे हैं। गाजीपुर प्रेस क्लब के उत्थान और उसके प्रयासों के बारे में कोई बात करूं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछला साल छोड़ के उसके पिछले साल मैं आया था कार्यक्रम में, सबसे मुलाकात बातचीत हुई थी। और गाजीपुर प्रेस क्लब के लिए जो कुछ भी ठीक लगेगा, मैंने तो पहले घोषणा भी की थी, लेकिन आप लोगों ने वो ब्लूप्रिंट और वो जो चीज़ें मैंने मांगी थी कि लेके आइए, तो उस पर विचार किया जाए। और मैं अपनी उस घोषणा पे अभी भी कायम हूँ। आगे आने वाले समय में एक दिन समय निकाल के जुलाई के बाद, क्योंकि इस जून महीने 15 जून से लेके मुझे लगता है कि जुलाई भर मैं अपने पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण बाहर रहूँगा देश से, तो उसको किया जाएगा। क्योंकि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, यही प्रार्थना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो वो प्रार्थना अभी भी अपने मन मानस में गूंजती रहती है। क्योंकि विषय पत्रकारिता का है तो इस पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा। और एकदम आज समय का अभाव है, क्योंकि मुझे वापस देहरादून जाना है और देहरादून का एयरपोर्ट 8 बजे बंद हो जाता है और यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट का फ्लाइंग टाइम है। तो जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म अपने सबाब पर था, तो ये बात है 1787 ईस्वी की। पहले भी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका होती थी, लेकिन एक बहुत बड़े विचारक हुए ब्रिटेन के। अब वो इस दुनिया में बहुत पहले दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन प्रेस को चौथा खंभा का दर्जा दिलाने का श्रेय उसी व्यक्ति को, उसी विचारक को जाता था। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद भी थे। उनका नाम था एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने ये प्रस्ताव रखा और बहुत समय से इसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे कि अगर कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के 3 लोग किसी एक जगह पर हों और तीनों हाथ मिला लें तो व्यवस्था का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में एक तीसरी आंख भी चाहिए जो उनके ऊपर नजर रखे। और उनके इस आंदोलन को जो है 1787 में, तारीख मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन कोई तारीख शायद अगस्त की रही होगी, अगस्त का महीना था। तो क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी डूबता नहीं था और वहां से बात निकली थी और वहां से बात की स्वीकारोक्ति हुई थी, तो ये बात रातों रात पूरी दुनिया में फैल गई। और दुनिया में फैलने के साथ साथ जहां जहां डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, वहां वहां कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के साथ संविधान में जो है एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक नया चैप्टर जुड़ा, नया अध्याय जुड़ा, वो प्रेस के रूप में, वो वही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के उस पार्लियामेंटेरियन और उस विचारक दार्शनिक के प्रयासों के कारण हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, बिल्कुल भारत सोने की चिड़िया था और अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। यही कुछ बातें जब मैं इतिहास की तरफ पलट के देखता हूं तो मुझे बहुत दुखी करती हैं कि 5000 से 10,000 के बीच कोई संख्या लेके बाबर आया। उससे पहले भी शक, हूण, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, ये सब जितने आए सब 10-12 हजार की फौजें लेके आए मैक्सिमम। और हम थे कितने? हम थे करोड़ों की तादाद में। माओ से तुंग, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका ब्रेकफास्ट पेकिंग में होगा और जो है लंच कलकत्ता में होगा और डिनर फिर हम चल के ब्रिटेन में करेंगे। यानी कि ये एक तरह का आमंत्रण था माओ से तुंग को, जो चीन के शासक थे। तो इसी तरह के तर्ज पे जब आचार्य चाणक्य ने आज से 3,500 साल पहले इस देश के सभी राजाओं को, सूबेदारों को जाके एक एक जगह मुलाकात कर करके ये चेतावनी दी कि सिकंदर भारत को गुलाम बना लेगा अगर आप लोग एक साथ होकर के हाथ नहीं मिलाते। और नतीजा क्या हुआ कि तक्षशिला की तरफ से सिकंदर ने जब प्रवेश किया तो तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को बाहें फैला के स्वागत किया। और स्वागत करने का परिणाम यह हुआ कि भारत वो सिकंदर ने जीत लिया। कम से कम पुरु जैसा राजा था जिसने ये बात कही कि
जब सिकंदर ने पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो कम से कम ऐसे उस वक्त भी बुद्धिमान और वैभवशाली और शौर्यशाली राजा रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा राजा के साथ करता है। ये बात इतिहास में अमर है और मुझे लगता है कि बड़ी साधारण सी बात बहुत असाधारण मौके पर राजा पुरु ने कही होगी, क्योंकि राजा राजा के साथ क्या करता है, तब मृत्युदंड का विधान था, तो उन्होंने अपने लिए मौत मांगी। तो कहने का मतलब है कि पत्रकारिता का जो आज दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, वो बड़ा अहम है। हम सबको जगाने की दिशा में हम सब लोगों को एक, जब हम सुबह सो के जगते हैं तो बहुत पहले से बहस चलती आ रही है कि एक दिन अखबार खत्म हो जाएगा। टीवी जब आई तो ये बड़ा जोरों से बहस चली, लेकिन अखबार खत्म नहीं हुआ, बल्कि अखबार और रेलेवेंट हुआ। क्यों रेलेवेंट हुआ? क्योंकि अखबार जो है हमारे संविधान का एक हिस्सा है। आज भी अगर आपको कोई नोटिफिकेशन देना हो, नेम चेंज से लेके टेंडर, ठेका, पट्टा, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, उसकी सेंटिटी और उसकी वैलिडिटी तब तक नहीं मानी जाती जब तक वो कम से कम 3 अखबारों में उसका विज्ञापन न दिया जाए। तो कहीं न कहीं वो एक संविधान के साथ उसका एक जुड़ाव है, जिसके कारण अखबार मरे नहीं और सरकारों ने अखबारों को जिंदा रखने में सहयोग किया, विज्ञापन देके, मदद करके। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया ने बहुत एम्पावर किया है पत्रकारों को, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर बताना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया ने ज्यादा जगह बना करके लोगों को ज्यादा सशक्त बनाया है, क्योंकि तमाम घटनाएं हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं न कहीं अटक जाती है, फंस जाती है या दिखाने से गुरेज करती है। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप सोचिए कि बहुत सारी अनगिनत लाखों लाख घटनाएं जो देश में घट रही हैं, और किसी न किसी आदमी जो अंतिम तबके से जुड़ा हुआ है, जो गरीब है, जिसको कोई उसकी सुनवाई नहीं करने वाला है, आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसको बड़ा एम्पावर किया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया ने हर एक आदमी को कमोबेश पत्रकार तो बना ही दिया है, और आगे आने वाले समय में मेरी ऐसी इच्छा है कि जब भारत एक्सप्रेस का और विस्तार हो और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जब सहारा मीडिया को भी हम लोग पुनः रिलॉन्च जल्दी ही करेंगे, तो एक सिटीजन फोरम ही रहेगा जिस पर केवल लोगों द्वारा भेजी गई खबरें ही चलाई जाएंगी, कोई पत्रकार की भेजी खबर नहीं। आम आदमी ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, उससे उसके जीवन पर क्या असर आया, कैसे उस बात को लेकर के आगे बढ़ा, कैसे उसने अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ाई में जीता या हारा, किसने उसको सहयोग किया नहीं किया, केवल एक ही तरफ से समर्पित चैनल होगा और वो जनता का ही चैनल होगा। तो आज मैंने चूंकि शुरुआत में ही बोल दिया कि समय का बहुत अभाव है, जब मैं माइक पकड़ता हूं तो मुझे खुद इसका बोध नहीं रहता है कि मैं कितना देर बोलते बोलते समय निकाल कर ले गया, लेकिन आज वाकई बाध्यता है। और बहुत सारे लोग ये सोच के आए थे कि आज मैं बहुत अच्छा वाला भाषण दूंगा, तो मेरे सारे अच्छे वाले भाषण जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाषण हैं वहां पे। लेकिन आज भाषण शुरू करते वक्त जो एक औपचारिकता होती है और जो एक जरूरत होती है, वो मैंने उसको बाईपास किया। तो मंचासीन हमारे बड़े भाई विशाल सिंह चंचल जी, जो इस सभा के मुख्य अतिथि हैं, बसपा जिला अध्यक्ष राम नरेश कुशवाहा जी, जो इस सभा के विशिष्ट अतिथि हैं, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य रविकांत राय जी, जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूं, सदर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजदेव यादव जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। और मैं भी गाजीपुर प्रेस क्लब का ही एक मेंबर हूं और यहीं का पला बढ़ा जन्मा हूं, तो मेरा स्वागत करना बनता भी है। और जल्दी किसी और फंक्शन में मुलाकात होगी, लेकिन आज मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।